तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक कविता की सीरीज लेकर आया हूँ जो बहुत ही सुंदर पंक्ति है और ये कविता में से ली गई है जिनके राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। स्टॉपिंग बाय वुड्स ए स्नोई इवनिंग। ये बहुत ही सुंदर कविता है जो प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाता है। और चलिए आपको इस कविता को पढ़कर सुनाते हैं। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। दोस्तों, कवि एक रास्ते से गुजर रहे हैं, उनको एक जंगल दिखाई पड़ जाता है। वो घना और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ था वो जंगल, और उसमें उनका मन विचलित हो जाता है, आनंदमय हो जाता है कि नहीं, सारे काम को छोड़कर मैं यहीं पे रह जाऊं। जिस प्रकार हमारी जो कश्मीर है, वहां पे हमारी जिस प्रकार से कश्मीर है वहां पे रहने का तो आपको मन करेगा ही, जो इसे स्वर्ग बोला जाता है, धरती का स्वर्ग भी उसे बोला जाता है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। घने और प्यारे जंगल थे, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। और उन्हें वो जो वादा किए थे, अपनों से जो वादा किए थे, वो वादा याद आ जाता है कवि को, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ये वादा याद आ जाता है। एंड माइज टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइज टू गो बिफोर आई स्लीप। उन्हें जो जाना था कहाँ पे, अपने घर पे, जो सोने से पहले। एंड माइज टू गो बिफोर आई स्लीप, उन्हें सोने से पहले वहां पहुंचना था, वो वादा याद आ गया, इसलिए वो रुक नहीं पाते हैं। और इस पंक्ति को देखा जाए तो ये बहुत ही सुंदर पंक्ति है। इस पंक्ति को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी इस पंक्ति को अपने तकिए के नीचे रखते थे और हमेशा पढ़ा करते थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो ये जो पंक्ति थी, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, उनके टेबल पे रखा हुआ था। ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति से हमें यही सीख मिलती है कि कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इच्छा में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भारी पड़ जाती है और हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पड़ता है। आप दोस्तों इमेजिन करते होंगे कि हमें कोई ऐसा काम हो, मान लीजिए हमें घर छोड़कर किसी कमाने के लिए, मान लीजिए हम लेबर क्लास के आदमी हैं, हमें घर छोड़कर जाने का मन नहीं होता है, फिर भी अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए हमें घर को छोड़कर जाना पड़ता है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने जो अपनों के लिए सपने देखे हैं, उस सपनों को पूरा करना है और हमें आगे बढ़ना है। इसलिए कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है भारी पड़ जाती है, अपने इच्छाओं के ऊपर, इच्छाओं को त्यागना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पड़ता है। आप लोग बताइए इस कविता से आपको क्या सीख मिली। और साथ ही हमें पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।